आज का वचन। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6 पद संख्या 13 से 16। ईश्वर जो सबको जीवन प्रदान करता है और ईसा मसीह जिन्होंने पतियुस पिलातुस के सम्मुख अपना उत्तम साक्ष्य दिया, दोनों को साक्षी बनाकर मैं तुमको यह आदेश देता हूँ कि हमारे प्रभु ईसा मसीह की अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलन तथा निर्दोष बनाए रखो। यह अभिव्यक्ति यथासमय परमधन्य तथा एकमात्र अधीश्वर के द्वारा हो जाएगी। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो अमरता का एकमात्र स्रोत है, जो अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे न तो कोई मनुष्य ने कभी देखा है और न कोई देख सकता है। उसे सम्मान तथा अनंत काल तक बना रहने वाला सामर्थ्य। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 8 पद संख्या 4 से 15। एक विशाल जनसमूह एकत्र हो रहा था और नगर नगर से लोग ईसा के पास आ रहे थे। उस समय उन्होंने ये दृष्टांत सुनाया। कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे। वे पैरों से रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। वे उगकर नमी के अभाव में झुलस गए। कुछ बीज कांटों में गिरे। साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। वे उगकर 100 गुना फल लाए। इतना कहने के बाद वह पुकार कर बोले, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। शिष्यों ने उनसे इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। उन्होंने उनसे कहा, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान मिला है। दूसरों को केवल दृष्टांत मिले, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझें। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है। ईश्वर का वचन बीज है। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त कर लें, इसलिए शैतान आकर उनके हृदय से वचन ले जाता है। चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु जिनमें जड़ नहीं है। वे कुछ ही समय तक विश्वास करते हैं और संकट के समय विचलित हो जाते हैं। कांटों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु आगे चलकर वे चिंता, धन संपत्ति और जीवन के भोग विलास से दब जाते हैं और परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते। अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते और अपने धैर्य के कारण फल लाते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज के सुसमाचार में सभी बीज अच्छे फसल नहीं उपजाते। साधारण दृष्टिकोण से सभी बीजों में उत्पादन करने की क्षमता होती है, पर जलवायु और मिट्टी की उर्वरता कभी कभी उसकी काबिलियत पर प्रश्न खड़े करती है। ठीक उसी प्रकार हमारे विश्वास के लिए भी वही बात लागू होती है। बपतिस्मा से प्राप्त विश्वास बहुत ही नाजुक होता है, जो बहुधा हमारे इर्द गिर्द की परिस्थितियों से बहुत ही प्रभावित होता है। कभी आसपास की आकर्षक वस्तुएं हमारा ध्यान खींच लेती हैं, तो कभी व्यक्तिगत अवगुण। पर हम सभी विश्वास के लिए उत्तम परिवेश तैयार करने के लिए खुद जिम्मेदार हैं। हमारा प्रार्थना में जीवन ईश्वर के शब्दों को ग्रहण करने के लिए उत्तम परिवेश तैयार करता है, जहां हम उनकी वाणी पर न केवल ध्यान देते हैं, बल्कि उन पर मनन चिंतन पर अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। आमीन।